चलिए आज भारत के उत्तर पूर्व में हुए एक असली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक यूनिट अपने साथियों को खोने के बाद बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय के लिए उठ खड़ी होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस यूनिट का इरादा दिखाते हैं। एक संदेश देना बहुत जरूरी था और इसके लिए एक ऑपरेशन प्लान किया गया। एक एक करके खुफिया जानकारी जोड़ी गई और फिर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिससे निकलना दुश्मनों के लिए नामुमकिन था। आइए इस चक्रव्यूह की रचना को करीब से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अचानक और खतरनाक हमले से। असम राइफल्स की एक पेट्रोलिंग टीम पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और उस एक हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी आई कहां से थी? ये निकली थी एक सीओबी यानी कंपनी ऑपरेटिंग बेस से। अब ये सीओबी क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट होती है जहां से सैनिक किसी खास इलाके में ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं। तो ये जवान भी ऐसे ही एक सीओबी से अपनी रूटीन ड्यूटी पर निकले थे। उग्रवादियों का जो प्लान था वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही क्रूर था। उन्होंने पहाड़ी सड़क पर एक अंधे मोड़ को चुना, वहां एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड बम लगा दिया और जैसे ही सैनिकों की गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने उस इलाके की बनावट का, उस टेरेन का पूरा फायदा उठाया। इस हमले में यूनिट ने अपने 8 से 9 साथी खो दिए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक इमोशनल झटका था। इस स्लाइड पर जो लिखा है टाइम बिकम्स ऑक्सीजन, इसका मतलब समझिए उस वक्त समय ही ऑक्सीजन बन गया था। जो रेस्क्यू टीम सबसे पहले वहां पहुंची उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। घायलों तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता वही सड़क थी जहां हमला हुआ था और जो अब सबसे ज्यादा खतरनाक थी। जब आपका साथी खून में लथपथ हो तो हर एक सेकंड की कीमत जान होती है। हमले के बाद जो केओस था, जो अफरा तफरी थी, अब वहां से कहानी एक प्रोफेशनल, एक अनुशासित रिस्पॉन्स की तरफ मुड़ती है। यहां गुस्से और जज्बात पर प्रोफेशनलिज्म हावी हो गया था। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पता है क्या? जिस यूनिट पर हमला हुआ था उसका उस इलाके में कार्यकाल यानी टेन्योर लगभग खत्म हो चुका था। असल में उनके नई जगह पर जाने के ऑर्डर्स भी आ चुके थे। शायद उग्रवादियों ने यही सोचा था कि ये यूनिट अब जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन तभी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं अपराधियों को पकड़ना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने मारना या खत्म करना नहीं कहा, उन्होंने कहा पकड़ना। और यही फर्क होता है एक सैनिक में और एक बंदूकधारी में। यह बदले की आग नहीं थी, यह न्याय की मांग थी। तो इस एक फैसले के बाद ऑपरेशन का पूरा फोकस ही बदल गया। अब इमोशनल रिएक्शंस की जगह एक बहुत ही मेथोडिकल यानी एक एक कदम सोच समझकर इंटेलिजेंस पर आधारित हंट शुरू हुआ। पूरी की पूरी बटालियन एक इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीन बन गई। हर सोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया। हर एक सिपाही, चाहे वो कितना भी जूनियर क्यों ना हो, जानकारी इकट्ठा करने में लग गया और सीनियर अधिकारी उन जानकारियों के पैटर्न को एनालाइज कर रहे थे ताकि छिपे हुए मतलब को समझ सकें। और देखिए, भरोसेमंद खबरें ऑफिस में बैठे बैठे नहीं मिलती, इसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। जैसा कि उस कर्नल ने किया, वो खुद बाइक पर बैठकर एक सोर्स से मिलने के लिए दुश्मन के इलाके में चले गए। सोचिए, ये होता है ट्रस्ट बनाने का तरीका। एक भरोसेमंद नेटवर्क ऐसे ही बनता है। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, सारे डॉट्स कनेक्ट हो चुके थे। अब वक्त था उस चक्रव्यूह को असल में जमीन पर उतारने का, एक परफेक्ट जाल बिछाने का। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जाल का लेआउट है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से फोर्स को लगाया गया था। जो मेन हमला करने वाली टीम थी वो ऊंचाई पर थी ताकि नीचे सब साफ दिखे। म्यांमार की तरफ से कोई मदद ना आ जाए या कोई भाग ना जाए, उसके लिए एक कट ऑफ पार्टी थी और एक टीम को बिल्कुल रिजर्व में रखा गया था कि अगर प्लान में कुछ गड़बड़ हो तो वो सिचुएशन को संभाल सके। और ऑपरेशन का तरीका देखिए, कितना डिसिप्लिन्ड था। ऐसा नहीं कि देखते ही गोली चला दी, नहीं। पहले टारगेट्स को किल जोन में आने दिया गया, फिर पक्का किया गया कि वो वाकई उग्रवादी ही हैं, कोई आम नागरिक नहीं। इसके बाद भी उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया और जवाबी कार्रवाई तभी की गई जब उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी प्लान 100% फुल प्रूफ नहीं होता। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल ही रहा था कि तभी एक तरफ से अनएक्सपेक्टेड काउंटर अटैक हो गया। अब क्या?
और यहीं पर उस जबरदस्त प्लानिंग का फायदा देखा। याद है वो कट ऑफ पार्टी जो म्यांमार बॉर्डर की तरफ लगाई गई थी, उसने इस नए खतरे को सिर उठाने से पहले ही खत्म कर दिया। ये साबित करता है कि एक अच्छा प्लान वो है जिसमें एक कंटिंजेंसी प्लान यानी एक बैकअप प्लान भी हमेशा तैयार हो। तो इस पूरे मुश्किल और कामयाब ऑपरेशन से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए, इसके जो मुख्य सबक हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख, जज्बात से ऊपर है प्रोफेशनलिज्म। दूसरी, प्लानिंग, छोटी से छोटी डिटेल की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरी, लड़ाई अकेले नहीं, टीम कोऑर्डिनेशन से जीती जाती है। और आखिरी, हर सिपाही, चाहे उसकी रैंक कोई भी हो, वो एक खुफिया एसेट है। हम एक बार फिर से कमांडिंग ऑफिसर के उन्हीं शब्दों पर लौटते हैं। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये उसूलों की बात थी। ये उस प्रोफेशनल तरीके को दिखाता है जो इतने ज़्यादा दबाव में भी बना रहा। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब गुस्सा चरम पर हो तो एक सैनिक को एक आम बंदूकधारी से कौन सी चीज अलग करती है? शायद इसका जवाब अनुशासन, ट्रेनिंग और न्याय के लिए लड़ने की उस जिद में छिपा है।